हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका द मार्गदर्शन क्लासेस में। ये क्लास आपका यूजी सेमेस्टर 3 मेजर पेपर का पहला क्लास है ना। क्रैश कोर्स टाइप का, क्योंकि बच्चों के रिक्वेस्ट आए हैं कि सर थोड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग कहीं पे क्लास नहीं कर पाए हैं, तो आप क्या कीजिए ना, कुछ बताइए हम लोग को। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं, इस लेक्चर से आज से स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है। तो आपको क्या किया जाएगा, क्योंकि बहुत समय तो नहीं है, लेकिन जितना भी समय है उस टाइम पे हम कोशिश करेंगे कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका कवर कराया जाए, ताकि आप यदि अभी तक कुछ नहीं भी पढ़े हैं तो आपका एग्जाम क्या हो ना, अच्छा हो। तो देखिएगा, और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए है कि जैसा आपको कल भी पता चला होगा और आज इस लेक्चर के माध्यम से हम बताते हैं कि आपका यूजी सेमेस्टर 3 का एक पेपर का ना, अभी जिसको हम लोग मेजर पेपर 4 है, उसका फुल क्वेश्चन बैंक आपका प्रीवियस लगभग 8 साल का है ना, हम लोग तैयार कर दिए हैं। बनाने में लगभग 24 आवर्स का कंटिन्यू मेहनत लगा, उसमें हम लोग किए भी, और वो रेडी हो गया है, वो मटेरियल रेडी है। कहाँ मिलेगा, तो वो आपको हमारे ऐप में फ्री सेक्शन में एकदम फ्री मिलेगा। ठीक है, उसके लिए आपको कोई भी 1 रुपया भी चार्ज कहीं से कुछ नहीं कटवाना है। आपको क्या करना है, द मार्गदर्शन क्लासेस प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड करिए ऐप को। उसके बाद आपको राइट साइड में 3 लाइन दिखेगा, उस लाइन पे जैसे टच करोगे ना तो फ्री सेक्शन आता है सेकंड में। उस फ्री सेक्शन में जाइएगा तो यूजी सेमेस्टर 3 मेजर पेपर लिखा होगा, और उसमें आपको पीडीएफ में मिल जाएगा ये। ठीक है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा आपका क्वेश्चन बैंक मेजर पेपर 4 का। और एक सप्ताह के लगभग में या 2-3 दिन के लगभग में हम लोग ना जो मेजर पेपर 5 है आपका, उसका भी हम उसमें क्वेश्चन पेपर डाल देंगे। ठीक है, प्रीवियस जितने साल का है, लगभग 5 ईयर्स से तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, वो सारा आपको उसमें भी कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो इससे आपको हेल्प हो जाएगा। और ये लेक्चर हम शुरू किए ही हैं ताकि आपको हेल्प हो जाए। आपको क्या करना, एक और हमारा सेशन चल ही रहा था किसका, कॉमन पेपर का, जिसमें हम लोग 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। चैप्टर 2 आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, एपी। एक दो क्वेश्चन है और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेना है हमको उसमें। ठीक है, तो कल हो सकता है आपका सेक पेपर का लेक्चर है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको क्या करना है, आपके हर एक फ्रेंड सर्कल में ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन लेवल अच्छा रहे। ठीक है, चलिए अभी देखो, ये जो पेपर है, ठीक है, देखिएगा, इसमें यूनिट 3 यूनिट में आपको है ना, और पढ़ना भी आपको है। आपने यदि पढ़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम देखेंगे किससे किससे हम लोग कवर करेंगे और फटाफट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन, पेपर का नाम ही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखिए, मेजर पेपर जो आपका 4 है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में। ठीक है, क्लास 12 में आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा लास्ट ईयर। तो उसमें आप क्या पढ़े हैं ना, आपने वेरिएबल सेपरेशन, ठीक है, उसके आगे होमोजेनियस, और क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हम लोग ये जानते हैं किसमें, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री वाले में हम लोग पढ़ेंगे, उसको फिर से रिपीट कर लेंगे। तो उसी में आगे हमको थोड़ा सा पढ़ना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो तीनों तो पढ़ना ही है कि मतलब इनफैक्ट उससे क्वेश्चन भी पूछा है क्वेश्चन बैंक में। जब हम दिखाएंगे आपको, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन भी मिलेगा, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन भी हम एक करके हर एक सेट का उसको रेडी कर ही रहे हैं, आपको वो भी अवेलेबल हो जाएगा विद वीडियो एंड पीडीएफ दोनों। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैथमेटिकल मॉडल्स। ये आपके लिए थोड़ा सा नया है, मॉडलिंग। तो मॉडलिंग क्या है ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को जोड़ता है डिफरेंशियल इक्वेशन से। जैसे थोड़ा सा यदि हम बोलना चाहें तो समझिए, y एक स्पीसीज है और एक x स्पीसीज है कोई जंगल में। चलिए ठीक है, किसी जंगल का बात करते हैं। तो x क्या है ना, x क्या है, एक जैसे होता है ना, एक शिकारी और एक शिकार है। मान लेते हैं x क्या है, मेरा प्रे है, और y क्या है, प्रीडेटर है। तो हमको बताइए, यदि शिकार नहीं रहे जंगल में तो शिकारी का क्या हालत होगा, वो भी तो मरेगा, भूख से मरेगा कि नहीं। तो वो क्या होता है, वो दोनों प्रोपोर्शनल हो रहा है, वो दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या बोल सकते हैं हम लोग कि देखिए, जिस रेट से dx dt यहाँ जो होगा, dx dt जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, y के साथ। अब वहाँ x और y डिपेंड करेगा, ठीक ना, कि कौन प्रे और कौन क्या है, प्रीडेटर है। तो ये सब चीज हम लोग, और फिर पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग और भी मॉडल्स पढ़ते हैं, तो वो सब इसमें पढ़ना होता है मैथमेटिकल मॉडल्स में। लेकिन वो हम लोग का माइनर में आएगा, मतलब लास्ट में पढ़ेंगे यदि टाइम रहा तो, क्योंकि इस सेमेस्टर में अभी जो हम स्टार्ट किए हैं उसमें इतना टाइम मेरे पास नहीं होगा। ठीक है, उसके आगे देखिए, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसका सॉल्यूशन। उसके आगे क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन, किसका, सारा का डिफरेंशियल इक्वेशन का।
आगे हमको जो मेन होता है इसमें एक जहां से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से आता ही है, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, यदि आपने पढ़ा है कुछ थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा कि आईएफ निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उससे फिर मल्टीप्लाई करके यदि एग्जैक्ट नहीं रहता है तो उसका एग्जैक्ट बनाते हैं, जो आईएफ निकालने का 5 रूल भी होता है ना। तो वो सब जब पढ़ाया जाएगा तो बताएंगे आपको, या फैक्टर्स है सॉरी है ना। और ये सेपरेबल इक्वेशंस, इक्वेशन रेड्यूसिबल टू दिस पर दिस, ये लिखा हुआ बर्नौली इक्वेशन। लीनियर जब हम लोग पढ़ते हैं ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसका जो रेड्यूसिबल फॉर्म पढ़ते हैं उसमें बर्नौली इक्वेशन भी हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे लीनियर में आपको मिलेगा बर्नौली। तो ये सब आपका इससे 2 क्वेश्चन कवर होगा, ठीक है। उसके आगे देखिए इस वाले में देखिए, और अभी का जो पैटर्न चल रहा है वो भी आपको बताते चलेंगे कि क्या आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा फ्रूटफुल होगा कम टाइम पे। कम टाइम पे बच्चा क्या पढ़ेगा कि उसका वो सब काम कर जाएगा, हम बताएंगे। देखिए यूनिट 2 में जो है ना, यूनिट 2 में आप देखेंगे आपको क्या दिया, जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन, यहाँ पे ये सब मिला है। यहाँ पे हम जो मैं बोल रहे हैं कि अभी जो 2-3 साल से पैटर्न चल रहा है ना, रॉस्कियन से क्वेश्चन देता है और बहुत इजी है, रॉस्कियन ना बहुत इजी है। एक लेक्चर आएगा ना हम कराएंगे उसको, आपका हो जाएगा एक क्वेश्चन आपका फुल तो नहीं होता है, वो ए और बी में जो लगा रहता है ए देता है तो एक हो जाता है उससे। और उसके आगे देखिएगा ये सब तो खैर हम लोग पढ़े, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से भी देता है, वेरिएशन नहीं वेरिएशन नहीं है ना, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मतलब देखिए जब आप यदि पढ़ रहे हैं तो सीएफ और पीआई निकालते हैं ना हम लोग, तो सीएफ और पीआई जो निकालते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए, तो पीआई जब हम लोग को सेक एक्स दे दे कोसेक एक्स दे दे तो प्रॉब्लम हो जाता है, या बहुत लेंथी दे दे तो आप जब जैसे एक्स ई का पावर एक्स साइन एक्स ऐसा हम दे दे तो बहुत समस्या होने लगता है बच्चों को। तो उसको कैसे निकालते हैं हम लोग, उस वाले को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से, ठीक है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से, मतलब इससे कोई भी पीआई हम लोग फटाफट निकाल सकते हैं यदि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाए। तो हम ये कवर करा देंगे क्या, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक बोलने का मतलब यहाँ हो रहा है कि एक क्वेश्चन मतलब 2 जो पार्ट रहता है उसमें से एक हो जाएगा उसका, ठीक है। एक आपका क्या करा देंगे, रॉस्कियन करा देंगे। इस कम टाइम पे हम अपना स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। इधर हम लोग इधर क्या कर लेंगे, इधर तो ठीक है, इधर तो पूरा कोशिश करेंगे, एग्जैक्ट तो जरूर करेंगे, ठीक है। उसके आगे देखिए यहाँ पे ये जो आएंगे ना बेसल्स इक्वेशन है, लीजेंडर्स स्पेशल फंक्शन में बेसल्स लीजेंडर्स, तो यहाँ से उसका रेफरेंस फॉर्मूला दोनों का है ना, और ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज, ये सब यदि आप आगे देखोगे तो पीजी में भी आपको मिलता है, बच्चा सेमेस्टर 2 में पढ़ता है, एमएससी सेमेस्टर 2 में आगे यदि आप जाएंगे तो वहां भी मिलेगा। और जनरेटिंग फंक्शन ये ठीक है, दोनों का बेसल्स भी एक स्पेशल फंक्शन है और लीजेंडर भी एक स्पेशल फंक्शन है, और आगे बहुत कुछ है, ठीक है। हम लोग मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बहुत सारा है उसमें हम लोग पढ़ते हैं। बट यहाँ ये दोनों का जो है ना, ये दोनों का आपको चार जो दिया है ना, रेफरेंस फार्मूला, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज, या फिर क्या जनरेटिव फंक्शन क्या होगा, ये सब हमको दिखना है। देखिएगा तो आपका यहाँ से क्वेश्चन श्योर हो जाता है, एक क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। और एक चीज होता है, ये जो 2 क्वेश्चन बोला है ना, इसमें वो लोग मैक्सिमम फिक्स ही है कि लेजेंडर्स और बेसल से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, और एक क्वेश्चन जैसा अभी चल रहा था पैटर्न, लेकिन लास्ट 2 ईयर से वैसा नहीं चल रहा, ठीक है। एक हम लोग लैप्लास लास्ट 2 ईयर छोड़ देंगे तो उसके हर एक साल लैप्लास को पूछा, और इस बार आपका सिलेबस में तो है ही लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स ट्रांसफॉर्म, तो इस वाले से एक पूरा क्वेश्चन वो लोग दे देते हैं, इस लैप्लास से एक क्वेश्चन पूरा, ठीक है। और उसके बाद से जो भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है वो सब है, लेकिन मेन हमको यहाँ कंटेंट में क्या पढ़ना। तो देखिए आप यदि ना इस यूनिट को ज्यादा अच्छा से टारगेट कर लो, थोड़ा सा यदि आप में पेशेंस है तो इसका 2 क्वेश्चन हम लोग बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, इस यूनिट का, और हम करा भी देंगे। इस यूनिट का सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि इस यूनिट का चूंकि फिक्स है क्वेश्चन, लगभग फिक्स है, आपको बहुत ज्यादा इसमें वेरिएशन नहीं है, क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ज्यादा डेविएट नहीं करते हैं। तो हम लोग लैप्लास पहले पढ़ते हैं, आज हम पढ़ाने का सोच क्या है कि आज आपको हम क्या पढ़ा देंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके आगे हम लोग देखते हैं कंटिन्यू करते हैं। लैप्लास में पूरा नहीं होगा आज, लेकिन 1-2 लेक्चर में लैप्लास का काम हो जाएगा, इतना ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा ये टी लिखते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है पहले हम लोग ये समझेंगे। तो देखिएगा, और क्यों आता है ना, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया। तो देखिए अभी तक आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्या सीएफ और पीआई दोनों लिखते हैं तो कंप्लीट सॉल्यूशन उसका हमको मिलता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी लिखते हैं ना उसका, और क्या पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों लिखते हैं तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। तो ये आगे जब बढ़ा ना,
इसको इलेबोरेट करके ये लैप्लास जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया ना, इसमें उसका वो लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? डायरेक्ट। उसके बाद और क्या है इसमें, और ऐसा भी है कि जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर जो इंटीग्रल्स होते हैं, होता है ना कि 0 to इनफाइनाइट आपको दे दे, इंटीग्रेशन दे दे किसी का, तो अब किसी पॉइंट पे वो इनफाइनाइट पे हो सकता है, मान लीजिए डिफाइन नहीं है ना, तो यदि इम्प्रॉपर इंटीग्रल है तो उस पे भी ये क्या करता है, उस पे ये लगता है। और हम लोग जहां इसका डेफिनेशन लिखेंगे उसी में ये आपको बताया जाएगा कि मान लीजिए स्मॉल एफ टी क्या है, कोई फंक्शन है किसका, टी का, स्मॉल टी का। स्मॉल एफ टी क्या है, लेट एफ टी बी ए फंक्शन, एफ टी बी ए फंक्शन ऑफ टी, है ना, टी ग्रेटर देन 0, देन, ठीक है, ए फंक्शन, देन ए फंक्शन एफ ऑफ पी बोलते हैं, बहुत जगह एस भी मिलेगा, एफ ऑफ पी इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट, ऐसा है ना, e टू द पावर माइनस पी टी और एफ ऑफ टी डी टी, इस फॉर्मेट का जो फंक्शन होगा, इस फॉर्मेट का जो फंक्शन होगा, क्या बोल रहे हैं कि देन ए फंक्शन एफ ऑफ पी इज इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ क्या, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी, फॉर ऑल वैल्यूज, है ना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी, क्या होगा, पी के हर एक मान के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, क्या बोले, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी, क्या, एफ पी इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, इसी को हम लोग एल एफ टी भी बोलेंगे। इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, एल एफ टी, मतलब लैप्लास ऑफ एफ टी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सॉरी, हाँ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे जी एल ऑफ एफ टी, एल ऑफ एफ टी, मतलब लैप्लास ऑफ दिस फंक्शन एफ टी, ये क्या, इस फंक्शन का, इस फंक्शन एफ टी का, एल एफ टी का वैल्यू ये होता है, ये भी बोलते हैं, और इसको क्या लिखते हैं हम लोग, कैपिटल ऑफ एफ पी, दोनों का एक ही मतलब है, कहीं पे एस भी लिखा रहता है, किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी, किसके लिए जी, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी, ठीक है, और क्यों फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी, है ना, फॉर विच द इंटीग्रल एग्जिस्ट, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी, for which the above integral, for which the above integral exists कर जाए, ये क्या करेगा, ये जो इंटीग्रेशन दिया हुआ कौन सा, एफ पी, जिसको हम लोग बोले हैं 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यदि वो एग्जिस्ट कर जा रहा है हर एक पी के हर एक मान के लिए, तो उस टाइम हम उसको क्या बोलेंगे, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बोलेंगे, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसका हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे, और ये बेसिक जो भी क्वेश्चन होना चाहिए वो हम करेंगे। पता नहीं पीडीएफ ठीक आ रहा है, पीडीएफ तो आ ही जाएगा, हैंडराइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम लोग बोलते हैं क्या, उसका लैप्लास क्यों लगाते हैं, ये तो हम लोग बेसिक देखे कि क्यों लगाते हैं इसको, क्लियर है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब आगे देखते हैं हम लोग, देखिए तो क्या बोले हम, वो डेफिनेशन ठीक आएगा तो हम लोग लिखेंगे भी, हम लोग क्या बोले कि देखिए लैप्लास ऑफ एफ टी क्या हो रहा है, लैप्लास ऑफ एफ टी, ये ध्यान रखिएगा, है ना, लैप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू क्या बोले कि 0 to इनफाइनाइट हो रहा है e टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे एफ ऑफ पी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ऑफ पी, ऐसा है। अब यहाँ पे समझिए, अब हम लोग निकालना शुरू करेंगे, फॉर्मूला तो है, फॉर्मूला हम लोग याद भी रखना पड़ेगा ताकि कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाए, है ना, जब हम लोग बड़ा क्वेश्चन करें तो। लेकिन अभी हम लोग इजी जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इजी क्वेश्चन है, उसको पहले करके देखते हैं कि चलिए मान लीजिए आपको बोला जाए कि लैप्लास ऑफ 1 क्या होगा, या लैप्लास ऑफ, चलिए टी का बोलते हैं, लैप्लास ऑफ टी क्या होगा, तो लैप्लास ऑफ टी, तो एफ टी के प्लेस पे क्या है, टी है, एफ टी के प्लेस पे क्या है, टी है, तो ये होगा 0 to इनफाइनाइट ऐसा e टू दी पावर माइनस का pt, और एफ टी के प्लेस पे क्या रखेंगे, समझिए एफ टी के प्लेस पे ही तो दिया है ना ये t, तो एफ टी के प्लेस पे क्या रखेंगे हम लोग, ये हम लोग रखेंगे t, और ये हो गया dt, ऐसा। अब चूंकि ये इंटीग्रेशन है, क्या है, इंटीग्रेशन है, और दोनों प्रोडक्ट में है, तो हम लोग को करना पड़ेगा बाय पार्ट इंटीग्रेशन। हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं बाय पार्ट में, आपको पता होगा कि फॉर्मूला क्या होता है कि u इंटीग्रेशन v dx, यदि ऐसा है तो हम लोग क्या लिखते हैं, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, फिर माइनस किसका करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ किसका, u का, डेरिवेटिव ऑफ
u, है ना, और फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स और इसका होल डी एक्स, यही तो होता है फॉर्मूला। ये क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है बाय पार्ट इंटीग्रेशन का। किसका? बाय पार्ट इंटीग्रेशन का। बाय पार्ट इंटीग्रेशन आता है सबको, ठीक है, बाय पार्ट इंटीग्रेशन ये चीज है। और इसमें हम लोग आइलेट का कॉन्सेप्ट भी आता है, हम लोग आइलेट भी चुनते हैं, है ना, आइलेट से यू और भी चुनते हैं, आइलेट आता है ना इसमें, आइलेट, ठीक है। कैसा आइलेट? आई मतलब ये आई क्या है आपका, ये आई बताता है आपको इनवर्स, ये क्या बताता है, इनवर्स बताता है, ये क्या बताता है, इनवर्स। ये क्या बताता है जी, लॉग। और ये क्या बताता है, अलजेब्रा, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। ये क्या बताता है, ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना, ट्रिगो लिखते हैं। और ये क्या बताता है, एक्सपोनेंशियल, ये क्या बताता है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल क्या, ई पर एक्स यदि ऐसा कुछ रह जाए, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो हम लोग ये फार्मूला तो देख लिए, ठीक है, फार्मूला तो देख लिए। अब हमको क्या करना है, जब हम ये फार्मूला देख लिए तो अब हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। क्या होगा, इसका जो फार्मूला आप लगाएंगे इसमें कौन यू होगा और कौन भी होगा, सुनो, ये एक्सपोनेंशियल है और ये क्या है, अलजेब्रिक है, ये अलजेब्रिक ही तो है, e का पावर 1 है, ये x का पावर 1, ये y का पावर, ऐसे तो हम क्या बोलते हैं, उसको अलजेब्रिक बोलते हैं। तो ये क्या होगा, आइलेट जैसे ही जाएंगे तो ये u होना चाहिए, ये पहले आ गया आइलेट में, देखिए a पहले आया, e बाद में आया, तो a पहले आया तो a क्या होगा, ये वाला a अलजेब्रिक, तो ये वाला क्या होगा, u होगा, और ये जो बच जाएगा वो क्या होगा, v होगा। ये क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, u, और इसको क्या बोलते हैं, v, ठीक है। एक को u बोलते हैं, एक को v। तो फॉर्मूला लगाइए, क्या लगेगा, यहाँ लिखे कि u इंटीग्रेशन ऑफ, समझिए, u इंटीग्रेशन ऑफ v, है ना, क्योंकि अब यहाँ dt है, t का फंक्शन है, माइनस, देखिए माइनस डेरिवेटिव होगा किसका, u का, और यह 0 to इन्फिनिटी तो है ही, और इंटीग्रेशन होगा e का पावर माइनस pt का, और ये होल dt, ये क्या, होल dt, ऐसा थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब क्या होगा समझो, एक मिनट मिटा देते हैं, 0 to इन्फिनिटी, तो ये क्या होगा, 0 to इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि कौन u कौन v, तो u 0 to इन्फिनिटी है, e टू दी पावर माइनस का pt और क्या dt, और यहाँ डेरिवेटिव करेंगे किसका, 0 to इन्फिनिटी, फॉर्मूला बस वो देखते रहिए, है ना, डिफरेंशिएशन किसका जी, तो t का, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर माइनस pt, फिर ऐसे होल dt, ऐसा ये चीज हुआ। यहाँ भी एक dt है आपका, इंटीग्रेट होने के लिए चाहिए। चलिए, तो अब क्या होगा, ये आया t, समझो ये क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन e पर माइनस pt ही होता है, और नीचे माइनस का p होता है, क्यों, जितना मल्टीप्लाई है t के साथ उतना डिवाइड होता है। इंटीग्रेशन में आपको रूल पता होगा कि जितना मल्टीप्लाई होता है उतना से क्या करते हैं, t के साथ जो मल्टीप्लाई रहेगा, t के साथ माइनस p मल्टीप्लाई है तो माइनस p से डिवाइड कर दीजिए। लिमिट क्या आया, लिमिट आया 0 to इन्फिनिटी, पूरा में लगता है। अब यहाँ क्या हुआ, 0 to इन्फिनिटी, ये ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 1 आया, और इसको एक बार इंटीग्रेट कर रहे हैं तो e का पावर माइनस pt, और नीचे माइनस p आ रहा है और dt आ रहा है, हो रहा है, क्यों, वही तो बात है ना। यहाँ भी देखिए t के साथ क्या मल्टीप्लाई है, माइनस p, तो क्या होगा, माइनस p से इसलिए डिवाइड हुआ। अब क्या हुआ, अभी देखिए अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, समझिए ये थोड़ा फर्क है। अभी अभी क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिमिट रखेंगे, ये वाले में रख दीजिए, रखना है तो रखिए, समझिए हम लोग ये भी एक फार्मूला हम लोग जानते होंगे, और नहीं जानते तो यहाँ लिख देते हैं कि देखिए e का पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, 0, और e का पावर यदि इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी होता है, ऐसा ये फार्मूला है ना, ये आप जानते हैं, है ना। तो हम यूज करेंगे, अभी देखिए जैसे हम यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे ये तो इन्फिनिटी होगा, अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट होता है ना, और क्या होगा, इन्फिनिटी होगा इनटू e का पावर माइनस का इन्फिनिटी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस p, ये p है और ये इन्फिनिटी रहेंगे, तो p इन्फिनिटी से किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो, इन्फिनिटी मतलब क्या, समुद्र है, तो समुद्र में कुछ भी डाल दो, कुछ भी निकाल लो, कुछ किसी को फेंक दो, तो क्या होता है, तो वो तो वही रहता है ना। उसको हम थोड़ी बोल सकते हैं सर हम घर से 1 लोटा पानी लेके जाएंगे या 1 मग पानी लेके गए और वहां डाल दिए तो इन्फिनिटी का स्क्वायर हो गया, ऐसा होता है क्या, इन्फिनिटी रहेगा। या क्या बोलेगा, सर इन्फिनिटी था लेकिन हम उसमें से एक क्या किया ना, एक कंटेनर पानी उठा लिए समुद्र, तो कुछ होगा क्या, उसको कुछ नहीं, वैसे ही रहेगा, इन्फिनिटी होगा ना। तो ऐसे ही समझिएगा, इन्फिनिटी मींस क्या, समुद्र। तो ये क्या हो गया, इतना आया,
और नीचे माइनस पी तो मेरा है, समझिए, और माइनस माइनस अब जीरो डालेंगे टी के जगह तो ये जीरो हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब इसके आगे क्योंकि यहाँ जीरो जैसे ही रखेंगे टी के प्लेस पे जीरो और ई का पावर माइनस क्या जीरो, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये क्या होगा जीरो इंटू कुछ भी करो तो जीरो। अब ये क्या है समझो, जीरो टू इनफाइनाइट, ये देखिए माइनस पी बाहर आएगा तो प्लस का होगा 1/p, प्लस का 1/p, तो जीरो टू इनफाइनाइट ई का पावर माइनस पी टी और डी टी। आप समझिएगा, देखिए ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ऐप में भी मिलेगा, चैनल ऐप में ही मिलेगा, ठीक है। देखो इनफाइनाइट इंटू अब ई का पावर माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू तो हम बोले कि जीरो होता है, तो जैसे ही यहाँ जीरो रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, क्या होगा जीरो और माइनस जीरो, तो ये कुल मिला के जीरो ही हो रहा है, क्या हो रहा है ये जीरो। अब समझना 1/p है, और यदि हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, फिर से एक बार करना तो पड़ेगा इसको, तो ये क्या होगा ई का पावर माइनस का पी टी और नीचे क्या माइनस का पी, और लिमिट है मेरा जीरो से इनफिनिटी ऐसे, ठीक है। फिर वही रखिए, पहले अपर लिमिट फिर क्या लोअर लिमिट, ठीक है। एक बार हाँ ठीक है, हम इसको थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग लिए यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं, ये तो फार्मूला था जी, ये फार्मूला था, समझिए ये तो मेरा फार्मूला था, ये तो फार्मूला है लैप्लास का, ये तो फार्मूला है ना, और ये हम यहाँ क्वेश्चन एक लेके बता रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसके जस्ट आगे क्या होगा मेरा, ये तो जीरो हो ही गया है, ये क्या होगा प्लस का 1/p होगा, और यहाँ अपर लिमिट रखो जी, तो ई का पावर फिर से माइनस इनफिनिट होगा, और नीचे माइनस पी है, रहने दीजिए, माइनस पी है रहने देते हैं, ठीक है। फिर देखिए माइनस और माइनस, एक बार माइनस पी तो है, और ई का पावर माइनस का जीरो, समझिए ई का पावर, क्योंकि टी के प्लेस में जीरो रखेंगे ना, तो माइनस जीरो कुछ होता नहीं, वो हमको जीरो ही लिखना था, क्या लिखेंगे ई का पावर जीरो, क्या लिखेंगे ई का पावर जीरो, तो समझिएगा। अब देखिए ये क्या आया 1/p तो आया, ये आया, ये तो जीरो हो गया, क्यों, देखिए ई का पावर माइनस इनफिनिटी का वैल्यू क्या जीरो, तो ये क्या हो गया जीरो हो गया जी, और ये क्या बचा माइनस और माइनस प्लस, और ये क्या 1/p है, और इंटू ई का पावर जीरो का वैल्यू 1 होगा, ई का पावर जीरो का मतलब क्या हो गया 1, तो क्या बचा 1/p बाहर है और एक 1/p अंदर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे 1/p का स्क्वायर, 1/p का स्क्वायर, समझ आया। तो देखिए यहाँ से हमको क्या बोल गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्या, नहीं ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको थोड़ा और अच्छा से लिखे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है ऐसा है। अब देखो सुनो क्या मिला कंक्लूजन, हम नेक्स्ट पेज पे लिखे इसका कंक्लूजन, हमको मिला कंक्लूजन कि लैप्लास ऑफ टी जो हुआ, लैप्लास ऑफ टी जो हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ 1/p स्क्वायर के बराबर, क्या हुआ 1/p स्क्वायर के बराबर। आपको आगे चल के याद भी रखना है इसको, ऐसा फॉर्मूला हम लोग आगे लिखेंगे, निकालेंगे भी कि लैप्लास ऑफ टी का पावर n जो होता है ना, लैप्लास ऑफ टी पर पावर n जो होता है, ये इक्वल होता है फैक्टोरियल का n और नीचे t पर पावर n+1, t पर पावर n+1, ये इसके इक्वल होता है। लैप्लास ऑफ t टू द पावर n क्या होता है, तो फैक्टोरियल n अपॉन t टू द पावर n+1, ये फार्मूला है, ये क्या है, ये फार्मूला है, हम लोग ला भी सकते हैं। अभी हम जो तरीका बताए ना आपको, बस वही प्रोसेस लगाइएगा, सेम टू सेम ये रिजल्ट आएगा। आप बोलेंगे तो हम करके दिखा देंगे अभी, लेकिन ऐसे ही आएगा। अब इस फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी लैप्लास निकाल सकते हैं। एग्जांपल हम बनाए, यदि एग्जांपल एक बनाते हैं, आपको पूछे कि लैप्लास ऑफ t का पावर 2 क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, n की जगह 2 है तो आप लिखेंगे 2 का फैक्टोरियल सर, और t का पावर 2+1, मतलब t लिखता है, ठीक है, कहीं पे वो p भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, s लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, s भी कहीं कहीं मिलेगा, ठीक है, s भी मिलेगा कहीं t, तो हम क्या लिखे, ये आया फैक्टोरियल का 2 मतलब 2 होता है, t का पावर 3 हुआ, t का पावर 3, मतलब लैप्लास ऑफ t स्क्वायर कितना होगा 2/t का पावर 3 के लैप्लास ऑफ, क्यों, क्योंकि हम लोग n की जगह पे क्या रखे हुए हैं, बस n की जगह पे 2 रखे हुए हैं, n की जगह पे 2 रखे हुए हैं। और आगे देखो, जैसे हम अभी बोले, जैसे हम एक दिए भी थे, t पर 1 दे देते हैं, t पर क्या दिए 1, तो क्या होगा t का पावर 1 दिए तो क्या होगा 1 का फैक्टोरियल होगा, और नीचे क्या होगा t का पावर 1+1, मतलब 1/t का स्क्वायर आया तो था, अब p आया था मेरा, हम क्या आए थे, तो सुनिए उससे कोई समस्या नहीं आपको, हम यदि यहाँ t लेके चले हैं तो लैप्लास ऑफ क्या होगा, एक प्रॉब्लम ऐसा है कि यदि t लेके चलते हैं ना तो t में नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे कुछ दूसरा देगा,
लैप्लास ऑफ यदि टी लिखना है तो हम लोग पी या एस के फॉर्म में आंसर लिखेंगे, पी या एस के फॉर्म में। तो हमको इस आंसर को क्या कर देना चाहिए, यहाँ पे हम कर देते हैं ये जो है ना, ये जो फार्मूला है ये क्या होगा, ये हम लोग लिखेंगे जी, यहाँ समझिए, ये क्या लिखेंगे, पी पर एन प्लस वन, या तो ऐसा भी कहीं कहीं मिलेगा कि फैक्टोरियल एन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन। तो कंफ्यूज नहीं होना, वो एक ही बात बोल रहा है, वो एक ही बात बोल रहा है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा, सुनो, यहाँ क्या होगा, ये होगा पी होगा, क्या होगा, पी पर टू प्लस वन, मतलब टू बाई पी का क्यूब, टू बाई पी का क्यूब। फिर क्या होगा, फिर होगा ये क्या, पी का वन प्लस वन, मतलब पी का स्क्वायर, पी में हो सकता है या फिर एस में, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है। तो ये जो फैक्टोरियल का बात है, यदि फैक्टोरियल समझने में दिक्कत है तो आप समझ लेंगे। यहाँ पे फैक्टोरियल यदि समझने में दिक्कत है तो फैक्टोरियल को क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल जो हम लिखेंगे साइड, ये जो लिखे ना फैक्टोरियल 2, इसको फैक्टोरियल 2 बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, 2 प्लस 1। फैक्टोरियल 3 बोलते हैं तो इसका क्या मतलब है, 3 इंटू 2 इंटू 1। यदि फैक्टोरियल 4 बोलते हैं तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो ये सब चाहो तो इसको 2 बोलेंगे कि नहीं, इसको 6 बोलेंगे कि नहीं, इसको 4 के 12 और 24 बोलेंगे ना। तो ये क्या होता है, ये फैक्टोरियल का मतलब होता है, समझे। एक और एग्जांपल देखिए, चलिए एक और एग्जांपल देते हैं तो समझिएगा। देखिए एक और एग्जांपल है आपके लिए कि लैप्लास ऑफ टी का पावर 5 क्या होगा, थोड़ा बढ़ा दीजिए, ठीक है। लैप्लास ऑफ टी का पावर 5 क्या होगा, एक मिनट, तो लैप्लास ऑफ टी का पावर 5 क्या होगा, आंसर आया। चलिए हम करें तो क्या होगा, n के प्लेस पे आपका 5 है तो फैक्टोरियल n तो होगा जी, फैक्टोरियल का 5 होगा यहाँ, और नीचे क्या होगा, p का पावर n प्लस 1, मतलब p का पावर 5 प्लस 1, 5 प्लस 1, तो ये फैक्टोरियल 5। अब इसको तोड़ के लिखे क्या, हम लिख दे 120 लिख देते, फिर वहां तोड़ देंगे 120, ये क्या होगा 120, कैसे आया जी, सोचिए कैसे आया, तो इधर कर देते हैं। फैक्टोरियल 5 का क्या मतलब हुआ, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये क्या हो गया 120, क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। सबका लैप्लास हम निकाल के दिखाएंगे, ये समझ आया टी का पावर n का। एक हम लोग करते हैं लैप्लास ऑफ सर साइन 80 का बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं कि सर लैप्लास ऑफ साइन 80 बताइए, लैप्लास ऑफ साइन 80 बताइए। लैप्लास ऑफ क्या बताना है, साइन 80 क्या होगा सर, इसका फॉर्मूला ही होता है, आपको याद भी रखना पड़ेगा, याद ही रखना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको दे दे कि कैसे आता है, वो भी देता है बहुत बार, तो हम लोग करके दिखाएंगे। तो हम लोग बोलेंगे ये क्या होता है, आपसे पूछा गया तो हम लोग बोलेंगे कि देखिए लैप्लास ऑफ एफ टी बराबर, तो हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं कि सर 0 से इनफिनिट होता है, e का पावर माइनस पी टी हो जाता है और एफ टी डी टी हो जाता है, एफ टी डी टी हो जाता है ऐसा। तो यदि आपने बोला कि सर लैप्लास ऑफ साइन 80 बताइए, लैप्लास ऑफ साइन 80 बताइए, इसका मतलब कि मेरे पास ये एफ टी का वैल्यू है, एफ टी का वैल्यू क्या है मेरे पास, एफ टी का वैल्यू है साइन 80, एफ टी का वैल्यू क्या है साइन 80, समझिएगा साइन 80, ठीक है। एफ टी का वैल्यू है साइन 80, ये एफ टी का वैल्यू क्या है साइन 80। तो क्या होगा, मतलब ये हो जाएगा 0 टू इनफिनिट, ठीक है जी, e का पावर माइनस पी टी रहने दो। एफ टी का वैल्यू क्या है साइन 80, क्या है साइन 80 और dt, साइन 80 फिर क्या dt। अब आपको क्या करना है, ये वाला इंटीग्रेशन करना है, थोड़ा हम ले लिए हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको मतलब प्रोडक्ट रूल पे थोड़ा बहुत कमांड होना चाहिए, प्रोडक्ट रूल पे कमांड होना चाहिए, यदि वो आपको आता है तो आपको समस्या नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करें ना, देखिए इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला ही बता देते हैं, शॉर्टकट फॉर्मूला ही बता देंगे तो आपका काम हो जाएगा। कि देखिए यदि आपको ऐसा बोला जाए ना, यदि हमको ये पूछ दे कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax साइन bx dx क्या होगा, साइन bx dx क्या होगा, इससे बच्चे का क्या होगा ना, उसका टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा e टू द पावर ax और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, एक मिनट थोड़ा सा मिलाने देंगे हमको, है ना, a साइन bx
और माइनस बी कॉस बी एक्स, यही होता है ए साइन बी एक्स। एक मिनट थोड़ा सा चेक कर ले हम, एक मिनट, हाँ एक मिनट थोड़ा सा हम चेक भी कर ले। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। ऐसे हम लोग यहाँ से भी डिराइव करेंगे, देखेंगे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये फॉर्मूला आपको क्या करेंगे ना, बहुत जगह हेल्प कर देगा। क्या हेल्प करेगा, ये सब जो हम लोग फार्मूला, इस फार्मूला से कॉस का भी हम लोग लिखेंगे। बस इस फार्मूला को हम यहाँ से थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा यदि डाउट हमको है भी, नहीं है ये सही है, बट यहाँ से करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, कि आपका जो डाउट हो रहा है वो भी आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो क्या होगा, इस वाले का इंटीग्रेशन तब क्या होगा, हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। क्या है, फटाफट हम लिख देंगे कि e का पावर ax, मतलब देखिए x के फॉर्म में रहता है, तो यदि t के फॉर्म में है तो वही होगा, e का पावर माइनस pt होगा। ठीक है, a के जगह तो a ही है, तो और ये मेरा क्या है समझिएगा, ये क्या है, ये मतलब a है मेरा, ये क्या हुआ a हुआ, और ये b के जगह है उस फार्मूला के अनुसार, है कि नहीं। ये किसके जगह है, a के जगह है, और ये किसके जगह है, b के जगह, उस फार्मूला के अनुसार। तो हम क्या बोले कि हमको लिखना e का पावर ax, तो हम लिख दिए e का पावर ax। और नीचे हम क्या बोले, हम लोग लिखेंगे नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब ये माइनस p का स्क्वायर तो प्लस p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस p का स्क्वायर हम लिखे तो क्या होगा, p स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस इसका स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाएगा। और फिर अंदर आइएगा, अंदर आएंगे, और अभी लिमिट भी डालना बाकी है, लिमिट डालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये अभी हम लोग सिर्फ इंडेफिनिट का होता है, डेफिनिट में लिमिट रहता है। तो ये क्या होगा, देखो a मतलब क्या, माइनस p साइन ए टी, माइनस पी साइन ए टी होगा। ठीक है, समझिएगा, माइनस पी साइन ए टी, और फिर से क्या, माइनस b की जगह क्या है, b की जगह है a, तो a, ठीक है, और cos b ही रखना है, तो b की जगह क्या है, a ही है, a t, ऐसा होगा। और इसमें हमको अब यहाँ से क्या करना है, लिमिट बैठाना है, क्यों, क्योंकि यह मेरा लिमिट वाला इंटीग्रेशन है, 0 टू इनफिनिट, यहाँ भी होगा और यहाँ भी हम लोग लिखेंगे 0 टू इनफिनिट। अब ये थोड़ा सा और सजा के लिखे, एक ही साथ लिख देते हैं, समझिए। यदि इस फॉर्मूला से दिक्कत हो तो हम फिर ये करके भी दिखा देंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपका वहाँ टाइम बच जाए। ठीक है, और वो करने से अच्छा इससे कर लीजिए। देखिए, तो हम इसको लिख देते हैं 1/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को बाहर भेजो, बचेगा क्या, बचेगा समझो, e का पावर माइनस pt बचेगा, और माइनस p साइन ए टी, माइनस p साइन ए टी, और माइनस a cos ए टी, माइनस a cos ए टी, और ये लिमिट क्या जा रहा है जी, लिमिट जा रहा है 0 टू इनफिनिट, लिमिट जा रहा है 0 टू इनफिनिट। अब फिर से पहले अपर लिमिट रख देते हैं, पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट, समझिएगा, पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट रख देते हैं। ठीक है, पहले अपर लिमिट, तो जैसे ही अपर लिमिट रखेंगे तो ये क्या होगा, देखो ये तो 1/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा, 1/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा, रखो e का पावर माइनस इनफिनिट हो जाएगा, रखेंगे तो, और जो भी अंदर वाला रख दीजिए, कोई बात नहीं, यही तो 0 होता है, ये वाला सेम टू सेम लिख दो ना, लिख दो यहाँ पे, टी के जगह पे इनफिनिट रखेंगे, सही है, लेकिन लिखने का जरूरत है, ठीक है, लिख लेंगे हम लोग, थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, समझिए क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि हम लोग टी के जगह पे रख रहे तो माइनस पी साइन ए इंटू इनफिनिट है, ये इनफिनिट, और माइनस ए कॉस ए इनफिनिट, ये है। ठीक है, अपर लिमिट हुआ, फिर माइनस होता है, समझिए माइनस होता है, फिर लोअर लिमिट रखिए, तो लोअर लिमिट मतलब क्या, 0 रखेंगे यहाँ, ये क्या बनेगा, e का पावर 0 बनेगा, जैसे ही 0 रखोगे यहाँ तो 0 ही होगा, और अंदर क्या बनेगा समझना, अंदर ये क्या बनेगा, माइनस पी साइन, है ना, और ये a इंटू 0, तो साइन 0 होगा जी, क्योंकि t के जगह 0 रखना है, और ये क्या आया, माइनस a, समझना, माइनस a, ठीक है, और ये क्या आया जी, cos के जगह भी 0 रखेंगे तो cos 0 होगा। यहाँ तक हमको लगता है आप सब समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब देखिए, जो जो 0 होगा खत्म करते हैं, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि e का पावर माइनस इनफिनिट का वैल्यू होता है 0, या फिर से लिखना होगा, लिखेगा e का पावर माइनस इनफिनिट का वैल्यू क्या होता है 0, तो जैसे यहाँ 0 रखेंगे, जैसे यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हट जाएगा, और फिर साइन 0 भी 0 हो जाता है, तो वो भी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, समझिए, बचेगा 1/p स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, 1/p स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, अंदर क्या है, अंदर देखिए ये माइनस है, तो माइनस, ये तो e का 0 मतलब 1 होता है, तो ये माइनस बच रहा है 1,
और यहाँ अंदर क्या देखे थे माइनस ए, बस और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, सिर्फ माइनस ए। तो कुल मिला के क्या आया, माइनस इंटू माइनस प्लस ए बाई पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। कहीं कहीं इसको एस भी लिख के चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पी के जगह पे एस। बाकी ये आया, तो ये किसका आया समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये किसका निकाले हम लोग, साइन एटी का। किसका निकाले, साइन एटी का। क्या आया, लेप्लास ऑफ साइन एटी कितना आया, ए बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या आया, ए बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आया, ये शॉर्टकट फार्मूला भी आप समझ आ गया इसको, ये आप समझ पा रहे होंगे किसका, ई पर ए एक्स साइन बी एक्स यदि होगा उसका शॉर्टकट ये हम लोग जो फार्मूला है, ये फार्मूला हम लोग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में भी यूज करेंगे, जो हम टॉपिक बोले ना उस पे। तो ये क्या है, ये शॉर्टकट है, ये इसका शॉर्टकट है। आपको एक और शॉर्टकट आपको पता होगा, नहीं है तो आप लिख लेंगे, किसका, ई पर ए एक्स कॉस बी एक्स का क्या होता है, कॉस बी एक्स डी एक्स का क्या होता है, तो उसका होता है, लिख लीजिएगा, ई पर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा, ए कॉस बी एक्स क्या होता है वहां पे, ए कॉस बी एक्स और प्लस बी साइन बी एक्स करके होता है, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, उसका वो होगा, ठीक है। इसका तो हम लिख दिए, इससे हम क्वेश्चन भी कर लिए, शॉर्टकट में कर लिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ। अब आपके लिए क्वेश्चन देते हैं, समझिए, अब आपके लिए क्वेश्चन देते हैं, हम प्रूफ के साथ लिख देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि लैप्लास जोड़ी है, हाँ सॉरी, लैप्लास ऑफ cos at, ये आपको देगा, प्रूव दैट वाली जब आपको देते हैं कि प्रूव दैट, समझिए, प्रूव दैट लैप्लास ऑफ, क्वेश्चन देखिए, क्लास को आराम से ध्यान से पढ़ेंगे ना, बहुत मजा आएगा, क्योंकि ना सीक्वेंस आपको पकड़ाने लगेगा, और सीक्वेंस कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा से क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर तो बच्चा फंसेगा ही नहीं। इसका होता है ना, इसका होता है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बट हम बोल दिए होता है, सर कैसे होता है, जैसे अभी हुआ ना उसमें हम लोग किए ना उस तरह इसको, तो ये आपको करना है, नहीं करिएगा, एक करिएगा, और यदि नहीं करेंगे तो फिर हमको करना पड़ेगा, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो हम नहीं चाहते कि सारा क्वेश्चन हम बना भी नहीं पाएंगे ना, तो क्रैश कोर्स है, यदि जब लाइव क्लास होगा तो हम लोग बनाएंगे, लाइव क्लास में तो हम लोग सब कुछ बनाएंगे, ठीक है। लेकिन क्रैश कोर्स है तो क्रैश कोर्स में सारा कुछ पॉसिबल नहीं है, हाँ जो जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा वो हम बताते चलेंगे, उसको बनाते भी चलेंगे, सॉल्व भी कर देंगे, उसको सिर्फ आपको पढ़ना है। और इसमें क्या है, इसमें हम साइन का बता दिए, कॉस का आपको दे दिए, कॉस का शॉर्टकट फार्मूला भी बता दिए, आप लगाइएगा हो जाएगा, लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो और लंबा जाएगा, तो उतना कुछ नहीं, ये फार्मूला लगा के कर दीजिएगा, काम होगा। अब ये हो गया, हम लोग ये देख लिए, ये आपका होमवर्क है। अब आते हैं, समझिए, अब हम क्या पढ़े, हम दो फार्मूला पढ़े, एक पढ़े कि सर लैप्लास ऑफ साइन एटी का सर फार्मूला होता है ऐसे, ए और बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो हम लोग लेके भी आए, प्रूफ भी किए इसको, ना। और दूसरा फार्मूला हम आपको अभी बताएं कि लैप्लास ऑफ cos एटी क्या होगा, लैप्लास ऑफ cos एटी क्या होता है, ये हम बता दिया आपको कि p अपॉन पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, क्लियर। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछता है ना, शॉर्ट में पूछ देगा कि एग्जांपल में हम क्वेश्चन देते हैं, एग्जांपल में 1 नंबर कि बाबू लैप्लास ऑफ sin 3t क्या होगा, लैप्लास ऑफ sin 3t क्या होगा। अब क्या सोचना है, एक जगह 3 और साइन का है, तो साइन का है तो क्या पहचान लो, पहले a है तो ये a 3 है, तो क्या है फॉर्मूला से a 3 बाय पी स्क्वायर प्लस का 9 मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, लैप्लास ऑफ sin 3t। तो यदि आपसे बोले कि दूसरा कि लैप्लास ऑफ cos 4t क्या होगा, लैप्लास ऑफ cos 4t क्या होगा, तो cos वाला में क्या होता है, p ऊपर रहता है, p भी ऊपर रहता है ना, a नहीं, तो p ही होगा, p स्क्वायर होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा, क्लियर हो रहा है। तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन देता ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूजन का कोई बात नहीं इसमें, है ना, आपको एकदम चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर भी यदि दिक्कत है तो आप डाउट मतलब हमको कमेंट कर सकते हैं, देखेंगे, क्लियर है। तो एक दो क्वेश्चन हम दे क्या, एक देते हैं कि बताओ कि लैप्लास ऑफ साइन, समझो साइन 3t प्लस cos 4t क्या होगा, ये क्या होगा। अब ये क्या आया, सर ये क्या दे दिए, तो जोड़ के दे दिए, घटा के दे दिए, क्या चलेगा, तो उसमें हम लोग करेंगे ना लीनियर प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, प्लस माइनस में जब जुड़ने लगते हैं तो लीनियरली प्रॉपर्टी बोलते हैं हम लोग, लीनियरली प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास। कोई
कुछ नहीं, लीनियरली प्रॉपर्टी में कुछ है नहीं, लीनियर प्रॉपर्टी बहुत बड़ा चीज है नहीं। क्या करना है, लैप्लास ऑफ अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे दोनों का। इतना बराबर होगा कि लैप्लास ऑफ sin 3t अलग से होगा, और प्लस है तो प्लस कर देंगे, लैप्लास ऑफ cos 4t यहाँ हो जाएगा। अब हम लोग इसका तो अभी देखें कि बाबू इसका क्या होगा, a बाई पी स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर मतलब 9, और इसका होता है p बाई पी स्क्वायर प्लस का 16, ऐसे छोड़ देंगे और कुछ हमको करने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लैप्लास में हम लोग बेसिक जो कॉन्सेप्ट उसका होना चाहिए ये हम लोग पढ़े। कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लीजिए एक बार ट्राई करिए, एक दो क्वेश्चन हम उससे दे क्या दे सकते हैं आपको। हो गया, समझ आया ना आपको? डेफिनेशन जो हम बताए शुरू से, हम लोग सिलेबस भी देख लिया, डेफिनेशन भी देख लिया, क्या बोले निकले लैप्लास, अब तो समझ में आ रहा होगा ये डेफिनेशन, और अच्छा सब समझ में आएगा कि मान लीजिए आप टी क्या कोई फंक्शन है टी का जो हम लोग देख ही रहते हैं, है ना, जैसे sin t हुआ था, e पर t हुआ, कुछ भी दे दे, है ना। अच्छा ई वाला बाकी रह गया, सर ई वाला नहीं बताया, हम बताएंगे अभी, है ना। उसके आगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, एफ पी इक्वल्स टू इतना जो है उसको क्या बोला जाता है, लैप्लास कब, जब ये क्या होगा ना, एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी के लिए। ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, पी का कोई भी मान रखेंगे तो वो क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन उसका बोलते हैं। क्यों यूज करते हैं वो भी आपको पता है ना। तो अभी क्या है देखिए, एक होमवर्क भी आपका हो गया, और थोड़ा सा देखें क्या, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको देते हैं एक दो क्वेश्चन का और प्रैक्टिस हम करा दें। हाँ ई वाला करा देते हैं ना, ई वाला, ई पर लैप्लास ऑफ, सर इसका क्या होगा, लैप्लास ऑफ ई पर एटी का क्या होगा सर, ये तो ज्यादा इजी बनेगा, समस्या नहीं है इसमें, है ना। ज्यादा इजी क्यों बनेगा, आप तुरंत बना लोगे, देखो बहुत इजी। और पूछता है, हम जानते हैं, ये पूछा, ये मेरा क्या है, ये एफ टी, ये मेरा क्या है, ये एफ ऑफ टी है, और हम जान रहे हैं कि लैप्लास ऑफ एफ टी का हम एक ही तो फॉर्मूला, ये एक ही बता किया कि 0 टू इनफाइनाइट ई का पावर माइनस का पी टी और एफ टी फिर डी टी, ऐसा, ठीक है, ये हम लोग किए। तो क्या होगा, मतलब ये होगा 0 टू इनफाइनाइट, तो ठीक है जी, ई का पावर माइनस पी टी रहने दो, और एफ टी का जो वैल्यू है क्या है, एफ टी ये वाला ई पर एटी है कि नहीं, तो हम लोग रख देंगे ई पर एटी और डी टी। ये बहुत इजी लगेगा आपको, इसमें उतना मल्टीप्लाई नहीं करना, और मैक्सिमम ये सब दे दिया जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन को ज्यादा जल्दी दिया जाता है ना। तो ये क्या होगा, अब देखो 0 टू इनफाइनाइट तो ठीक है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो माइनस का पी टी प्लस का एटी और यहाँ डी टी। इसी को हम लोग सजा के और क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि 0 टू इनफाइनाइट है ई का पावर, समझिए माइनस बाहर रखना जरूरी है, ई का पावर माइनस रख दो बाहर तो ज्यादा है ना, क्योंकि हम लोग माइनस पीटी के फॉर्म में लिखते हैं, तो वही रखेंगे, आगे हम लोग उसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ना कॉमन ले लो माइनस को टी, तो ये क्या बनेगा, पी माइनस ए, पी माइनस ए डी टी, ऐसा बनेगा। खैर यहाँ आपको कोई समस्या होने नहीं वाला, आप माइनस इसमें बाहर रखिए चाहे, यहाँ दिक्कत नहीं होगा। आगे जब हम लोग स्केल प्रॉपर्टी या सब जब उसका थ्योरम देखेंगे ना, तो वहाँ हम ये चीज समझाना चाहेंगे आपको। तो ठीक है, फिर ये क्या है, इसको तो आप वहीं भी रखो, कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख दो सीधे कि सर टी है और a माइनस पी लिख दिए, ऐसे भी हो सकता है ना, टी कॉमन लेंगे तो a माइनस पी होगा, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन तो सब बच्चा जानता होगा, नहीं जानता है तो हम लिखते हैं जी, जानते हैं कि नहीं, कि e का पावर at का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो e पर पावर at ही होता है, लेकिन t के साथ यदि a मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में a हो जाता है, बस यही होता है। तो यदि हमको ऐसा दिया हुआ है तो यहाँ मेरा t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ठीक है, कांस्टेंट क्या है, a माइनस पी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा e का पावर t, और ये a माइनस पी तो रहेगा ही, और डिवाइड होगा जी a माइनस पी से, और लिमिट है मेरे पास 0 और ये क्या इनफिनिट। अब देखिए माइनस वाला कॉन्सेप्ट अब यहाँ आपको समझ में आएगा कि सर माइनस रहता तो ठीक रहता, माइनस रहता तो ठीक रहता, क्यों, क्योंकि यहाँ यदि कोई रखता है इनफिनिट ऐसे ही, तब तो वो e का पावर इनफिनिट आ रहा, जबकि यदि e का पावर माइनस इनफिनिट इसको कर देंगे तो तुरंत 0 दे देगा, e का पावर माइनस इनफिनिट कहीं ना वैल्यू 0 है। तो हम क्या लिखेंगे, मेरा ये थोड़ा हम इसको सीधा सीधा लिखने की कोशिश करेंगे, टेढ़ा हो जा रहा है क्या, अच्छा कोई बात नहीं, देखो तो हम इसको लिखेंगे कि ऐसा भी तो लिख सकते हैं जो हम लोग लिखे थे शुरू में, इसीलिए हम लिख रहे थे कि माइनस टी पी माइनस ए, समझिए, और ये जो भी है नीचे वाला रहने दो ना, क्या होने वाला उससे,
a माइनस पी और 0 टू इन्फिनिट, ऐसा समझो। अब जैसे ही रखेंगे एक बार इन्फिनिट रखेंगे अपर लिमिट, तो क्या बनेगा, बनेगा समझो। अरे ऐसा लिख ही दिया ना, आपको लगता नहीं, किधर लिख दे, यहाँ लिख देते हैं। हाँ देखो सुनो, ये आदत मेरा थोड़ा खराब है, हम सुधार रहे हैं इसको, बहुत जल्दी सुधार लेंगे। ये इधर उधर लिखने का है ना, एक पैटर्न पे लिखेंगे, व्हाइट पेज हो जाता है, या फिर रूल नहीं रहता तो हमको थोड़ा सा गड़बड़ी होता है, लेकिन हम इसको सही से लिखेंगे ताकि बच्चे को दिक्कत नहीं हो। चलिए, तो आपका कोई भी समस्या नहीं होने देंगे, हम सब पे काम करेंगे। बस हाँ, आप भी थोड़ा बहुत हिंट कर सकते हैं कि सर ऐसा कोई दिक्कत लग रहा है हमको। देखो इनफाइनाइट रखेंगे ना, टी का पावर माइनस इनफाइनाइट ही बचेगा, बाकी इससे क्या लेना देना। हम तो बोले कि इनफाइनाइट को 10 से गुना कर दो, तो 10 इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट ही होगा ना वो, तो वही चीज है। तो ये क्या होगा, सीधे सीधे ई पर पावर माइनस इनफाइनाइट अपॉन ए माइनस पी रहेगा, और माइनस फिर 0 रखेंगे, तो जैसे ही पी के प्लेस पे 0 रखेंगे तो ये क्या होगा, ई का पावर 0 हो जाएगा, और फिर से क्या होगा, ए माइनस पी होगा, इतना होगा। किसी को दिक्कत है बताइए, बस बैठाए हैं, एक बार इनफाइनाइट एक बार 0। अब इनफाइनाइट रखने पर इससे कुछ नहीं होगा, इनफाइनाइट के साथ जो मल्टीप्लाई हो तो इनफाइनाइट ही ना देगा, और 0 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा 0 देता है, इसीलिए वो सबको नहीं लिखे। अब इसका वैल्यू 0 हम बताए, और ये माइनस है, समझिए, इसका 1, और ये क्या, a माइनस पी, तो कुल मिला के हम इसको क्या बोलेंगे, 1 अपॉन पी माइनस ए, 1 अपॉन पी माइनस ए। ये क्या आया, ये आ गया मेरा e टू दी पावर 80 का, इसका आया e टू दी पावर 80 का, ठीक है। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो आपको क्या करना, देखिए जब भी हम क्लास ले रहे हैं तो ऐसे नहीं कि क्लास आया तो थोड़ा सा देखते हैं, अरे देखते हैं ना कैसा हो रहा नहीं हो रहा, वो मत कीजिए। आपको क्या कीजिए ना, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, और होता है ना कि जब हम लोग कोई चीज स्टार्ट करते हैं ना, तो शुरू का 1-2 दिन हम लोग को नहीं लगता है, सबको वो ह्यूमन नेचर, ये अकबकाहट लगता है, या फिर मन नहीं करता है, चंचल है मन, हमारा चंचल है। तो आप 1-2 क्लास उसको रोकिए, 1-2 क्लास में आपका इतना अच्छा हैबिट हो जाएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए कि आपको लगेगा कि नहीं सर आप बताइए, है ना, हम लोग अच्छा कर लेंगे। आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगा, और मैथमेटिक्स सिर्फ समझ में नहीं आएगा, सिर्फ आपका बोर्ड पेपर पे मार्क्स नहीं आएगा, आपका जो चीज होना चाहिए एक्चुअल में, इसके थ्रू जो जो कंपटीशन है, जो जो हम लोग दे सकते हैं, आपको बहुत कुछ अभी नॉलेज ही नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए ना कि बताओ एनबीएचएम क्या होता है, टीआईएफआर क्या होता है, क्या क्या स्कोप है मैथमेटिक्स ऑनर्स का, तो आपका गलती नहीं है। देखिए ये गलती है ना कि हम लोग जहाँ जाते हैं जो भी है वहां पे ही नहीं बताया जाता है, तो उससे बच्चा पिछड़ जाता है। खुद हम लोग को ना, देखिए हम लोग को रियलाइज हुआ ऑनर्स होते होते, ऑनर्स के बाद जब गूगल पे सर्च करने लगे बहुत जगह, तो लगा अच्छा ये भी एग्जाम होता है मैथ वालों का, तो आता ही नहीं था। एनबीएचएम तो हम लास्ट में एमएससी में सुने, ठीक है। तो वो सब जो है ना, जो जितना कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम है, जो कि सिर्फ यही सबसे हो जाता है, बच्चा का एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना होता है उतना पे, तो बच्चा एक अच्छा स्कोर पकड़ लेता है, एक अच्छा जगह पकड़ लेता है, ठीक है। तो वो जैसे जैम का भी बात है, तो जैम देखिए, जैम के लिए आपको अच्छा सोचना नहीं पड़ेगा। मेरे पास वैसा रिजल्ट लास्ट ईयर 40 बच्चा स्कोर किया 40-100 में, जैम में 22 नंबर मेरा सिलेक्शन है, और 40 आपको कभी बात करा देंगे, है ना, स्टूडेंट से अपना, तो वो अलग बात है, वो नहीं सोचेगा सर अपना तारीफ करेंगे, तारीफ का बात नहीं है, मतलब एक फैक्ट है, आपके पास जाना चाहिए नॉलेज। यदि आपके पास नॉलेज जाएगा तो आप उस फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। खैर अभी हम लोग ये देख लिए, तो ये आपको समझ में आया, ठीक है, कि लैप्लास ऑफ ई पर 80 क्या होगा। तो एक फिर से नया फार्मूला हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि ये सब फार्मूला ही अभी डिराइव करा रहे थे, तो कि लैप्लास ऑफ ई पर 80 क्या होता है, 1 अपॉन पी माइनस ए, 1 अपॉन पी माइनस ए। हम लोग इसका स्केयर प्रॉपर्टी में प्रूफ भी करेंगे, पढ़ना भी आपको। तो लैप्लास ऑफ ई पर 80 इतना है, यदि लैप्लास ऑफ आपको पूछे ई का पावर 3t क्या होगा, तो क्या बोलेंगे सर 1 अपॉन पी, ए के जगह ए रखे थे तो यहाँ 3 है तो 3 रखेंगे, 1 अपॉन पी माइनस 3। तो यदि आप हम आपको बोले कि चलो प्रूफ करके दिखा, तो प्रूफ करो, प्रूफ दैट है ना, लैप्लास ऑफ ई पर 3t बराबर 1 अपॉन पी माइनस 3, या पी के जगह पे एस लिख सकता है, पी एस कुछ दो ही लिखेगा, ठीक है। मतलब बहुत जगह बहुत बुक में पी देता है, और बहुत सारी बुक में ना एस देता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, बताइए तो ये कर पाएंगे कि नहीं। हाँ सेम जैसे हम लोग अभी इतना लाया था, इतना ले आएंगे एक जगह पे, बस रिप्लेस कर दो एक को किससे 3 से, समझ आया। तो ये हम लोग आज के क्लास में पढ़े। एक और चीज आपको बताना जरूर था, ठीक है, एक और चीज आपको बताना, थोड़ा बीटा गामा का भी यूज आता है, कि जैसे ना एक हम लोग फॉर्मूला देख ले सबसे स्टार्टिंग में, देखा ना ये फॉर्मूला, चाहते हैं कि जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर कर दे इसी क्लास में, क्योंकि हम लोग बोले क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स में बहुत ज्यादा तो नहीं ना क्लास लेंगे, ठीक है। तो अच्छा
से देख लेते हैं किधर है ये, जो ये इसके जस्ट बाद वाला जो फॉर्मूला पड़े मतलब उसी से ये वाला ये। तो ये जो टी पर एन बोले ना, तो एन इंटीजर के लिए वर्क होगा यहाँ, किसके लिए, इंटीजर के लिए। अब ये दिया हुआ है जो कि पॉजिटिव इंटीजर पर ही मैक्सिमम काम आपको दिखेगा, पॉजिटिव इंटीजर पर ही दिखेगा। तो लेकिन यदि फ्रैक्शन में नंबर दे तो कैसे करते हैं, तो फ्रैक्शन वाला नंबर का हम लोग ना बीटा गामा फंक्शन का, मतलब यहाँ पे गामा फंक्शन का यूज करके हम लोग करते हैं। किसका यूज करते हैं, गामा फंक्शन का। तो आज के सेशन में नहीं होगा वो, शायद बहुत ज्यादा हो गया टाइम आपका, इनफ हम लोग टाइम लग गया इसको करने में, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जो क्लास होगा ना हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे। और आपका प्रूफ जितना थ्योरम है आपको नेक्स्ट क्लास हम क्या पढ़ाएंगे, देखिए आपका हम पढ़ाएंगे पहले तो लैप्लास का जैसे इंफॉर्मेशन आपको पता है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ा देंगे आपको, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पढ़ा देंगे जो कि पूछता है, आपको पूछेगा, ठीक है। और उसके जस्ट बाद हम लोग, ठीक है, ये दो पढ़ेंगे। और जो हम बोल रहे हैं कि कैसे हम लोग टी का पावर कुछ रहता है ना फ्रैक्शन वाला, तो कैसे करते हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद जो भी थ्योरम कन्वोल्यूशन तक नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट डे नहीं जाएंगे, लेकिन उसके जस्ट बाद क्लास जब होगा तो कन्वोल्यूशन एंड देन खत्म, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट शिफ्टिंग है, सेकंड शिफ्टिंग है, दो शिफ्टिंग है, ठीक है, दो शिफ्टिंग है ना। और उसके बाद से हम लोग बोले कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कन्वोल्यूशन है आपका और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है, तो वो सब प्रॉपर्टी हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। अब क्या करना है समझिए, ये सब सारा मटेरियल पूरा फ्री। तो ये आपको लग रहा है सर आप कर क्या रहे हैं, नहीं ठीक है, अभी हम लोग लेकिन मेहनत बहुत कर रहे हैं, ये मेहनत बहुत लगता है आपको। जैसे अभी मिल जाएगा, अभी देखिएगा ये वीडियो जब अपलोड हो रहा है तो आप मेरा काम हम लोग का वो हो गया है ना, कि आपका पेपर, ये जो मेजर पेपर है इसका फुल क्वेश्चन बैंक जो है ऑनली पीडीएफ फॉर्मेट में अभी हम डाल दिए हैं, आंसर के साथ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन बैंक डाले हैं, उसका आंसर के साथ भी डालेंगे, सॉल्यूशन भी हम लोग डाल देंगे, ठीक है। वो वीडियो में डालेंगे। सॉल्यूशन क्या होगा, एक दो क्लास लगेगा, 2 से 3 क्लास लग जाएगा, एक 2 से 3 लेक्चर में एक आपका पेपर कवर हो जाएगा एक साल का। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम देख के रखे हुए कि आपको कौन सा सबसे पहले करा देना है, वो करा देंगे, जिससे बच्चे का क्या होगा ना, जल्दी सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस इंफॉर्मेशन शेयर करते रहिए, अच्छे से जुड़िए। लाइव क्लास भी कभी हम लोग आएंगे, डाउट लेंगे आपका, आपको एकदम घबराना नहीं है कि सर आपको हम फी नहीं दिया तो आप नहीं पढ़ाइएगा क्या, ऐसा नहीं सोचना है। यदि हम बोले कि हम पढ़ाएंगे अभी तो पढ़ाएंगे, इस सेमेस्टर में आपको पूरा काम कराएंगे तो कराएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि ना फी नहीं दे रहे तो इसलिए नहीं पढ़ा रहे, फी नहीं दे रहे इसलिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप याद तो रखेंगे ना। चलिए ठीक है, तो आज की सेशन में तक, थैंक यू।